कभी कभी इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनती, उनमें बसी होती है सदियों पुरानी कहानियाँ, अधूरी आत्माएं और वो सिसकियाँ जो कभी खत्म नहीं हुई। कोलकाता के दिल में स्थित है राइटर्स बिल्डिंग, जिसे बंगाली में कहते हैं। लाल रंग की यह विशालकाय इमारत करीब 150 मीटर लंबी है और लाल दिघी के पास स्थित है। इस इमारत को 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राइटर्स यानी जूनियर कर्मचारियों के लिए बनाया था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा राइटर्स बिल्डिंग। लेकिन इस सुंदर और भव्य इमारत की दीवारों के पीछे एक अंधेरा इतिहास छिपा है, एक ऐसा इतिहास जो आज भी लोगों को डरा देता है। सन 1930 में 3 युवा क्रांतिकारी बिनोय, बदल और दिनेश ब्रिटिश हुकूमत को जवाब देने के लिए राइटर्स बिल्डिंग में घुसे। यूरोपीय पोशाक में हथियारों से लैस ये तीनों सीधे पहुंचे साइमन तक, वो पुलिस इंस्पेक्टर जो भारतीय कैदियों पर अमानवीय अत्याचार करता था। तीनों ने साइमन को गोली मार दी। इसके बाद इमारत में गोलियों की आवाज गूंज उठी। बदल ने झर खा लिया और वहीं दम तोड़ दिया। उम्र मात्र 18 साल। बिनोय गंभीर रूप से घायल हुआ और 5 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दिनेश को गिरफ्तार किया गया और बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज इन तीनों की मूर्ति डालहौसी स्क्वायर में राइटर्स बिल्डिंग के सामने लगी है। लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी वही भटकती है। रात के समय सिक्योरिटी गार्ड्स बताते हैं कि खाली कमरों से टाइपराइटर की आवाजें, बंद दरवाजों से आती परछाइयाँ और तेज कदमों की आहटें सुनाई देती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रात को अकेले इस इमारत में गश्त कर सके। 1970 के दशक में एक गार्ड मुंशीराम ने अखबार में बताया, एक रात वह ब्लॉक 1 की पहली मंजिल पर गश्त कर रहा था। तभी उसने देखा एक सफ़ेद आदमी, सूट पहने, गंभीर रूप से घायल, दर्द से कराह रहा है। वो आदमी सेंट्रल डिस्पैच ऑफिस से निकला और उसके पीछे कई धुंधले साए थे। साथ ही सीढ़ियों से भारी बूटों की आवाजें आती रहीं। मुंशीराम डर के मारे बेहोश हो गया। एक और रात मुंशीराम को एक मंत्री के कमरे से रोशनी और संगीत की आवाजें सुनाई दीं। वह अंदर गया तो देखा पुराने जमाने के कपड़े पहने कुछ लोग शराब पी रहे थे और हंस रहे थे। उसने शोर मचाया, पुलिस आई, लेकिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया, वहां कुछ नहीं था। कहा जाता है कि ब्लॉक 5 में एक कर्मचारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उसके बाद से वहां अक्सर एक सुरक्षा गार्ड की आत्मा को देखा जाता है जो टॉयलेट के बाहर खड़ा रहता है। महबूब, एक और नाइट गार्ड, ने ब्लॉक 4 में एक तेज आवाज सुनी। भागकर बाहर आया तो देखा जमीन पर एक महंगे सूट में लाश पड़ी थी। उसने दूसरों को बुलाया, लेकिन जब वे आए वहां कोई नहीं था। 1967 में जब तीनों क्रांतिकारियों की मूर्ति लगाई जा रही थी, एक शख्स रॉय ने देखा कि एक अंग्रेजनुमा आदमी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बाहर आया। रॉय ने उसका पीछा किया, लेकिन वो आदमी हवा में गायब हो गया। आज भी ये इमारत सरकार का प्रमुख कार्यालय है। यहाँ रोजाना हजारों कर्मचारी, मंत्री, राजनीतिज्ञ आते हैं। लेकिन कहते हैं कि रात होते ही ये इमारत भूतों की सराय बन जाती है। जहाँ कोई साइमन की चीखें सुनता है तो कोई बदल की आत्मा को गलियारों में भटकते देखता है। अगर कभी कोलकाता जाएं तो राइटर्स बिल्डिंग के पास रात को खड़े होकर सुनिएगा। क्या आप भी टाइपराइटर की आवाज सुन सकते हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बिल्डिंग के पास रात को खड़े होकर सुनिएगा। क्या आप भी टाइपराइटर की आवाज सुन सकते हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।